निश्चित रूप से चुनाव की घोषणा से पहले पूरे देश में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, वो चुनाव का समय नज़दीक आते हुए और मतदान के समय नज़दीक आते हुए कुछ थोड़ा-सा माहौल कमज़ोर होना शुरू हुआ। और कमज़ोर होने की वजह विपक्षी पार्टियों का कुछ इस तरीके से प्रचार-प्रसार जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में था, उसका माहौल या कुछ मतदाताओं का थोड़ा-सा पार्टी के प्रति नाराज़गी, या मैं कहूँ विपक्ष द्वारा आरक्षण के मुद्दे और ये फैलाई हुई बातें कि छोटे वर्ग से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को या उनके हक को छीनने की कोशिश कर रही है। जो इस तरह के भ्रमित इनके द्वारा जो बयान दिए गए या प्रचार प्रसार किया गया, उसका कुछ प्रभाव कुछ सीटों पर देखने को मिला, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आशा अनुरूप सीटें नहीं आई, कुछ सीटें हमारी कम आई है। इसका कारण यही रहा और कोशिश होगी कि आने वाले समय में ये जिस तरह की भ्रमित करने वाली बातें बताई गई हैं, उनको हटा करके सही बातों से लोगों को रूबरू कराया जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल हो। लेकिन भरतपुर की जो सीट थी, पहले ये था कि पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो निश्चित पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या माहौल बना है भरतपुर की लोकसभा क्षेत्र में? थोड़ा सा इस पर भी। माहौल भरतपुर सीट पे नहीं, पूरे देश की सभी सीटों पे बना, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है, उच्च वर्ग का जो कोर वोटर है, वो अपने घरों से वोट डालने नहीं गया, और वो वोटर वोट डालने नहीं गया, वोट प्रतिशत कम रहा। इसकी वजह से जो चुनाव में रिजल्ट आए, उसका परिणाम ये है कि काफ़ी जगह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ सीन भरतपुर में हुआ। यहाँ पर भी मत प्रतिशत बहुत कम रहा पिछली बार से, उस मत प्रतिशत को कम रहने की वजह से ये हार का मुंह देखना पड़ा। आप देखो, हार का अंतर लगभग 50,000 वोटों से था। पिछली बार जो जीत थी लगभग 3 लाख के अंतर से थी। तो दोनों जो काम हुए वो सिर्फ इसी वजह का परिणाम है कि लोगों ने वोट डालने नहीं गए। अब चाहे उन्होंने उसको मतदान के समय को छुट्टी का समय समझा या कुछ भी समझाओ, पर वो अपनी जो जिम्मेदारी थी, जो नैतिक जिम्मेदारी थी, देश के प्रति जो कर्तव्य की जो जरूरी भावना थी, उसको भूल करके उन्होंने गलती की, और गलती का परिणाम ये होता कि हम भरतपुर से चुनाव हारे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो देश चला और देश का जो मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा और बना, आज सभी बड़े देश के नेता और सभी ताकतवर नेता हमारे देश की तरफ देख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, हमारे देश के लोगों को सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। और कहीं भी किसी देश में घटना होती है, तो उस घटना में जब उन्हें पता चलता है कि भारत का कोई नागरिक फंसा हुआ है या कोई परेशानी में है, तो उस देश के नेता भी उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया। देश का अर्थव्यवस्था को बढ़ाया गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, देश तरक्की की तरफ बढ़ा। देश में अगर आप देखें 10 साल में रोड पे इतना काम हुआ है कि कहीं भी आप जाओ तो आपको हाईवेज मिलेंगे, नेशनल हाईवेज मिलेंगे। अब किसी जगह की दूरी अपेक्षाकृत पहले से बहुत कम हो गई है। एयरपोर्ट्स कितने बन गए, एम्स कितने बन गए, मतलब देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। और जिन लोगों ने किसी भी वजह से, किसी भी भ्रमित होकर के अगर वोट नहीं दिया और पार्टी को नहीं जिताया, तो उन्होंने पार्टी का कोई नुकसान नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नुकसान का काम नहीं किया, उन्होंने स्वयं अपने नुकसान किया है, अपने भविष्य को खराब करने के लिए नुकसान किया है। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगले 5 साल 10 साल अगर देश को राज करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताकत भी उभरेगा, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए नया देश निर्माण होगा। और हमने वो शायद इस तरह के कार्य करके या वोट ना दे करके उस भविष्य के निर्माण को रुकावट पैदा की है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मेरा तो सभी से कहना है कि जब भी आप वोट दें, सोच समझ के उचित व्यक्ति को दें, उचित पार्टी को दें, जो आपके और देश के विकास की बात कर रहा हो उसको। ठीक है।